साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने ये नए यूट्यूब चैनल आरटी सक्सेस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं जिसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जेनेटिक्स और वेरिएशंस यानी कि आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में। जो क्लास 12th और 10th फाइनल यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, सब में एक कॉमन टॉपिक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक पहले पहुंचे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आनुवंशिकता के बारे में, जानेंगे आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता मीन्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जितने भी जनक होते हैं, जनकों के लक्षण को, जो भी जनक हैं उनके लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण को ही हम क्या कहते हैं, वंशानुगत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षणों के स्थानांतरित होने की क्रिया को ही हम वंशा आनुवंशिकी कहते हैं, यानी कि वंशानुगत लक्षण बोलेंगे या आनुवंशिकी बोलेंगे। तो जो भी जनक हैं उनसे स्थानांतरित होने वाले जो उनके लक्षण हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, ऐसे लक्षण को वंशानुगत लक्षण और ये इस क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो आइए साथियों देख लेते हैं आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में, या इसी को हम हेरिडिटरी कैरेक्टर भी बोलते हैं, आनुवंशिक लक्षण या वंशानुगत लक्षण के बारे में। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण क्या है? तो जनकों से उनके लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। वंशानुगत लक्षण कहते हैं। अब बात आती है आनुवंशिक लक्षण है, तो आनुवंशिकता क्या है? इन्हीं लक्षणों का स्थानांतरित होने की जो क्रिया है, अर्थात जनकों के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने की जो क्रिया है, उसी को हम आनुवंशिकता बोलते हैं। अर्थात इन लक्षणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। हम जानेंगे साथियों कि आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था। तो टर्म जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम दिया था W. बेटसन ने।
जो दिया था 1905 ईस्वी में, यानी कि आनुवांशिकता शब्द जो दिया किसने, डब्ल्यू वेटसन ने दिया। कब दिया, 1905 में दिया। आनुवांशिकता में हमने ये जाना आनुवांशिक लक्षण क्या है, आनुवांशिकता क्या है और आनुवांशिकता शब्द किसने दिया। अब साथियों एक चीज ये भी जानने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित कौन सा ऐसा कारक है जो इन आनुवांशिक लक्षणों को जनकों से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर रहा है। तो वह एक कोई कारक है, और वह कारक कौन सा है सर साथियों, आप देखते हैं वो कारक निकल के आता है जीन। यानी जीन ही एक ऐसा कारक है, जीन एक ऐसा कारक है जो आनुवांशिकीय लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अर्थात जनकों के लक्षणों को स्थानांतरित करने का जो मुख्य कार्य है वो किसका है, जीन का निकल के आता है। अब जान लेते हैं साथियों जीन क्या है। तो आइए जानते हैं जीन क्या है। जीन एक ऐसा कारक है जो गुणसूत्रों पर पाया जाता है और यह जो जनकों के लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जीन की परिभाषा हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकें। तो आइए साथियों हम चर्चा करते हैं जीन के बारे में। जीन क्या है, जीन आनुवांशिकी की इकाई कही जाती है क्योंकि यह आनुवांशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। अब जीन को आनुवांशिकता की इकाई किसने कहा, तो जीन को आनुवांशिकता की इकाई के बारे में बताया था जॉनसन ने। किसने बताया, जॉनसन ने बताया। कब बताया, 1909 में बताया। 1909 में जॉनसन ने बताया कि जीन ही एक ऐसा कारक है जो जनकों के लक्षणों को संततियों में पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अब देख लेते हैं साथियों कि यह कैसे कार्य करता होगा। जैसे कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल होगी, या हम यहाँ बात करेंगे सेल कैसी होगी, जननिक सेल होगी, यानी कि जर्मिनेटिंग सेल होगी, या हम कह सकते हैं कि जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उस गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का कोडान बनता है, वो जीन होते हैं। जीन दो प्रकार के हो सकते हैं, ये समयुग्मकी हो सकते हैं अथवा विषम युग्मकी हो सकते हैं। तो जीन क्या है, जीन के बारे में जानते हैं। जीन का जो सर्वप्रथम नाम दिया था, टर्म दिया, किसने दिया, जॉनसन ने दिया। जॉनसन ने 1908 ईस्वी में दिया। 1909 ईस्वी में जॉनसन ने दिया इसको। जॉनसन ने कब दिया, 1909 ईस्वी में। 1909 में इन्होंने किसका टर्म दिया, जीन का। और ये बताए कि इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं।
आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। ये आनुवांशिकता की क्या है? इकाई है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये गुणसूत्रों पर पाई जाती है। गुणसूत्रों पर पाई जाती है। कार्य क्या करती है? आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करती है। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करेंगे विभिन्नता के बारे में। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता के बारे में जानने से पहले आप इसका नोट बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम बात करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं विभिन्नता के बारे में। वेरिएशंस क्या हैं? विभिन्नता क्या है? वेरिएशन, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सब एक दूसरे से भिन्न हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर हम समजात जुड़वा को छोड़ दें तो जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस संसार में, वो एक दूसरे से भिन्न है। यहाँ तक कि एक ही जनक से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक ही जनक से उत्पन्न भाई बहन में भिन्नता होती है, भाई भाई में भिन्नता होती है। लेकिन ये भिन्नता होती कैसे है? उनके आँख की बनावट में परिवर्तन हो सकता है, कान की बनावट में परिवर्तन हो सकता है, चेहरे में परिवर्तन हो सकता है, बाल में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सब परिवर्तन क्या है? यही सब परिवर्तन जो हैं वो विभिन्नताएं हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? विभिन्नताएं बोलेंगे। यानी कि एक ही जनक से जो उत्पन्न होने वाली संतानें हैं उनमें जो विभिन्नताएं हैं, जो एक विभिन्न लक्षण है, एक दूसरे की अगर तुलना किया जाए तो जो उनमें एक लक्षण अलग सबसे प्रतीत होने के लिए दर्शाता है, उसी को हम विभिन्नता बोलते हैं। अच्छा, विभिन्नता है क्या? विभिन्नता की परिभाषा अगर हम बात करें तो प्रत्येक जीव में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। एक दूसरे से अलग करती हैं। जैसे आंख में भिन्नता, आंख में भिन्नता, बाल में भिन्नता, शारीरिक आकार में भिन्नता, रंग में आदि। केवल समजात जुड़वा में भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका एक्सेप्शन है समजात जुड़वा।
समजात जुड़वा कौन से होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस जिनको हम बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस कौन से हैं? आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जो एक जैसे, क्योंकि ये इनके अंदर वही गुणसूत्र, वही जीन, सब कुछ सेम होता है, इसलिए ये आइडेंटिकल होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमशक्ल, समरूपी होता है। एक ही संतत, एक ही युग्मक से बने हुए होते हैं ये, और उनमें विदलन के कारण, क्रैकिंग के कारण जो होता है इनका विकास होता है, इसलिए वही इनका न्यूक्लिक पदार्थ होता है, वही गुणसूत्र होता है, वही जीन होने के कारण ये क्या होते हैं? समजात होते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ये इनके एक्सेप्शन में है समजात जुड़वा, जिसको हम कहते हैं हमशक्ल। तो बात करेंगे विभिन्नता के प्रकार की। विभिन्नता का प्रकार क्या होता है? विभिन्नता दो प्रकार की होती है। विभिन्नता के प्रकार, विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, यानी कि विभिन्नता के प्रकार। विभिन्नता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन जिसको हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। कायिक विभिन्नता, कायिक विभिन्नता तीन फैक्टरों पर निर्भर करती है। वातावरणीय फैक्टर पर या एनवायरमेंटल कारक पर, वातावरणीय, और दूसरा अंगों का अनुप्रयोग, अंगों का प्रयोग या अनुप्रयोग, और तीसरा सतर्क प्रयास पर, तीसरा सतर्क प्रयास पर निर्भर करता है। और दूसरा साथियों आता है, जो दूसरी प्रकार की विभिन्नता है वो निकल करके आती है आपकी जननिक, यानी कि जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन। इसको हम जननिक विभिन्नता भी बोलते हैं। विभिन्नता, जननिक विभिन्नता भी बोलते हैं। यह अब कुछ अंतर है, डिफरेंस है जननिक में और कायिक में। जननिक में और कायिक में कुछ विभिन्नताएं हैं जो आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन जर्मिनल और सोमैटिक वेरिएशंस, जर्मिनल और सोमैटिक वेरिएशंस। तो जर्मिनल वेरिएशन क्या है, सोमैटिक वेरिएशन क्या है, इसके बारे में आपको देखने को जो मिलेगा वो ये मिलता है कि जो सोमैटिक वेरिएशन होता है, जो कायिक विभिन्नता होती है, ये जन्मजात नहीं होती, ये जन्मजात नहीं होती है, ये जन्म के बाद विकसित होती है। जबकि जननिक विभिन्नता जो होती है ये जन्म से पूर्व, ये जन्म से पूर्व जो है विकसित होती है। यानी कायिक विभिन्नता जन्मजात नहीं होती, जन्म के बाद ये क्या होती है, निर्मित होती है, जबकि ये जन्म से पूर्व निर्मित होती है। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। बाकी अगले दिन हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन जर्मिनल वेरिएशन एंड सोमैटिक वेरिएशन, यानी जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर जिससे आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।